नमस्ते दोस्तों। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तरफ देखें और उसकी तारीफ करें। पर इस सबके बीच सबसे बड़ी रुकावट बनता है हमारा खुद का पेट और उस पर जमा हुआ फैट, जिसे हम बेली फैट के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी दुश्मन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। आपने अब तक शायद सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, सारे टिप्स और ट्रिक्स यूज कर लिए होंगे। क्रंचेस, लेमन वाटर, क्रैश डाइटिंग, कभी डिटॉक्स ड्रिंक्स, कभी स्किपिंग मील्स। लेकिन जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो पेट की चर्बी वहीं की वहीं होती है, हिलती तक नहीं। आप देखते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, और तब मन में एक सवाल आता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्यों नहीं खत्म हो रहा बेली फैट। सच ये है कि बेली फैट सिर्फ एक्सेस वेट नहीं होता, ये एक बायोलॉजिकल पजल है। और जब तक आप इस पजल को समझ नहीं लोगे, तब तक बॉडी फैट को लॉक करती रहेगी और आप उसे अनलॉक करने की कोशिश करते रहोगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सच समझिए, सारे फैट एक जैसे नहीं होते। आपकी बॉडी में दो तरह के बेली फैट होते हैं। पहला होता है सबक्यूटेनियस फैट। ये वो चर्बी होती है जो स्किन के नीचे होती है, जिसे आप उंगलियों से पिंच कर सकते हो। लेकिन असली दुश्मन होता है दूसरा, विसरल फैट। ये फैट आपके लिवर, इंटेस्टाइन्स और इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास छिपा होता है। ये सिर्फ आपका लुक खराब नहीं करता, ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और हार्मोन्स को डिसरप्ट करता है। इसलिए बेली फैट को लाइटली लेना सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि बेली फैट बनता क्यों है? इसके पीछे असल वजह क्या है? कोई कहता है ज्यादा खाने से, कोई कहता है ऑयली खाने से, और कोई कहता है ज्यादा आराम करने से। लेकिन दोस्तों, साइंस कुछ और कहती है। साइंस कहता है बेली फैट का सबसे बड़ा रीजन है इंसुलिन, जिसके बारे में ज्यादा लोग बात ही नहीं करते। जब भी आप शुगर, हाई कार्ब्स, मैदा या रिफाइंड फूड खाते हो, आपका ब्लड शुगर अचानक स्पाइक होता है। उस स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। जब तक इंसुलिन हाई रहेगा, आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं करेगी। बॉडी के लिए सिस्टम बिल्कुल सिंपल होता है। या तो इंसुलिन हाई है और फैट स्टोर होगा, या फिर इंसुलिन लो है और फैट बर्न होगा। इंडियन डाइट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम रोटी ज़्यादा लेते हैं, चावल ज़्यादा लेते हैं, चीनी भी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन प्रोटीन बहुत कम। इस वजह से इंसुलिन दिन भर हाई रहता है और बेली फैट को बॉडी एक सेफ स्टोरेज की तरह ट्रीट करने लगती है। और जब बॉडी किसी चीज़ को सेफ मान लेती है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहती, और इसी तरह से आपकी बॉडी में बेली फैट बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये फैट आपके पूरे पेट को कवर कर लेता है, जिससे आपकी बॉडी का फिगर खराब हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दुश्मन की जिसके बारे में कोई सीरियसली बात नहीं करता, और वो है स्ट्रेस। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम खाते हैं, फिर भी उनका पेट बाहर निकल आता है। इसका जिम्मेदार होता है कॉर्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन। पहले के ज़माने में कॉर्टिसोल तभी निकलता था जब सच में खतरा होता था, पर आज के टाइम में ऑफिस प्रेशर, पैसे की टेंशन, देर रात तक मोबाइल और लगातार चिंता में रहना कॉर्टिसोल को हमेशा हाई रखता है। कॉर्टिसोल बॉडी को सिग्नल देता है, एनर्जी बचाओ, पेट के पास जमा करो। इसलिए स्ट्रेस लेने से बॉडी आपके बेली फैट को प्रोटेक्ट करने लगती है। और इसके साथ जुड़ा होता है आपका स्लीप साइकिल। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते, तो लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे एक तरफ भूख बढ़ जाती है और दूसरी तरफ फुलनेस का सिग्नल कम हो जाता है। रिजल्ट? अगला दिन शुगर क्रेविंग्स, जंक फूड और ओवर ईटिंग, जो धीरे धीरे बेली फैट को और बड़ा कर देता है। चलिए अब एक और बड़ा मिथ तोड़ देते हैं, स्पॉट रिडक्शन। रोज 100 क्रंचेस करने से, 100 सिटअप्स करने से पेट की चर्बी नहीं जाती। क्रंचेस और सिटअप्स मसल्स बनाते हैं, फैट खत्म नहीं करते। और एक बात याद रखिए, फैट पूरी बॉडी से कम होता है, सिर्फ एक जगह से नहीं। तो अब सवाल ये है, क्या करें? इसका सल्यूशन क्या है? दोस्तों, इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। मैं आपको 4 ऐसे सिंपल सल्यूशंस बताऊंगा जिनके थ्रू आप इजीली अपना बेली फैट कम और धीरे धीरे खत्म कर पाओगे। सबसे पहला सल्यूशन है, आपको अपना खाना बदलना होगा।
सिर्फ कैलोरीज कम करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने खाने में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने होंगे। इंडियन घरों में सबसे बड़ी गलती होती है हाई कार्ब डाइट, जैसे रोटी और चावल, जो बेली फैट का बहुत बड़ा रीजन है। इसलिए आपको प्रोटीन फर्स्ट रूल फॉलो करना चाहिए। मतलब हर मील में सबसे पहले प्रोटीन, पनीर, दाल, एग्स, कर्ड। इससे पेट जल्दी भरता है और ओवर ईटिंग भी कंट्रोल होती है। प्रोटीन के बेनिफिट्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो प्रोटीन क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है ज़रूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आता है दूसरा सोल्यूशन, नीट, जिसका मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी जिम के बाहर की एक्टिविटी, जैसे 10,000 स्टेप्स चलना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां यूज करना या फिर खड़े होकर काम करना। और ये छोटी छोटी चीजें मिलकर 300 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करती हैं, जो कई बार सिर्फ जिम से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं तीसरे सोल्यूशन की, 2026 की सबसे इफेक्टिव टेक्निक, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये कोई डाइट नहीं है, ये खाने का एक पैटर्न है जिसमें आपको खाना खाने में गैप देना होता है, जैसे रात 8 बजे डिनर और अगले दिन 12 बजे लंच। क्योंकि जब आप 16 घंटे फास्ट करते हो तो इंसुलिन लेवल बहुत नीचे आ जाता है, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जब इंसुलिन लो होता है तो बॉडी स्टोर्ड फैट यूज करना शुरू करती है। इसे हम मेटाबॉलिक स्विचिंग कहते हैं। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी सोल्यूशन की, एप्पल साइडर विनेगर, जिसे आप डेली मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ये शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अब एक सिंपल रूटीन याद रखिए। सुबह 2 ग्लास गर्म पानी एप्पल साइडर विनेगर के साथ, 12 बजे तक फास्टिंग, लंच में प्रोटीन और सब्जी, 10,000 स्टेप्स डेली और रात 10 बजे तक सोना। दोस्तों, अब एक बात याद रखिए, बेली फैट कम करना 7 दिन का चैलेंज नहीं है, ये मिनिमम 90 डेज का प्रोसेस है। जो लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं उनके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल या डाउट्स हैं तो कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेहनत करते रहिए और फिट रहिए।